जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव सर आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज एक नए वीडियो के साथ इतिहास जो छूटा हुआ था बौद्ध धर्म में, मैं उसको पहले पढ़ाया हूं, वो पूरा हुआ अभी नहीं है, उसी का भाग है। दूसरा भाग लेके आया हूं मित्र, और मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को आसान की भाषाओं में। मित्र आइए देखते हैं वीडियो। चलिए मित्र देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जब गौतम बुद्ध ने घर को त्याग किया, अपने बच्चे को सोते हुए, मतलब पत्नी का पैर छूते हुए, ये घर को क्या करता है, त्याग कर देता है, मतलब घर गिरी त्याग कर देता है। और इस गिरी त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्त, घर को त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है मित्र। और दूसरी बात बता दूं, गिरि त्याग करने के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए, तो आपको बता दूं गिरि त्याग करने के बाद ये वैशाली गए। वहां सांख्य दर्शन के गुरु, अपना प्रथम गुरु बनाया। मतलब देखा जाए सांख्य दर्शन के जो गुरु थे, अपना प्रथम गुरु माना कि मेरा गुरु, प्रथम गुरु यही है। और उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात बता दूं, वैशाली से राजगिरी गए, जहां रामपूत को अपना दूसरा गुरु बनाया। तो दो गुरु अपने बनाए थे भाई इन्होंने। तो देखा जाए पहला गुरु कौन था, सांख्य दर्शन के थे, और दूसरा गुरु कौन था, वैशाली के थे। तो मैं और आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए राजगिरी से उर्वेला, देखिए सुरम घाटी गए, और जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ, देखिए भाई एक चीज बता दूं आपको, ये राजकुमार थे, ये कभी घर से निकले नहीं थे मित्र। इनका साथ देने वाला यही 5 ब्राह्मण थे, और ये पांचों ब्राह्मण ने इनको रास्ता, दिशा, दशा सब बताया, ऐसा है चलना है प्रभु। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वहां से इन्होंने 5 ब्राह्मण के साथ थे, और 5 ब्राह्मण ने उर्वेला गए। और उर्वेला में क्या हुआ मित्र, ये अपना ध्यान लगा के बैठे हुए थे, मगर वहां की एक उर्वेला की सुजाता कन्या ने, जानते भोज पदार्थ है, मतलब भोज सामग्री, इनको एक प्रकार खीर कटोरी में लेके आए, और जिससे कारण से मतलब कुल मिलाकर जिससे कारण से सिद्धार्थ ने, कि गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया, वो खीर को खा लिया, जिससे 5 ब्राह्मण क्या हो गए मित्र, वो नाराज हो गए। भाई नाराज की बात है, आपके साथ आया है, अगर आपके साथ आया है, अगर आप उसको ध्यान न अकेले ही खा के बगल हो जाओगे तो आपको भाई नाराज नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया मित्र, ये नाराज हो गया। 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि इनको लगा कि गौतम बुद्ध को मैंने गलती कर दिया हूं, समझे नहीं भाई, मैंने सुजाता नामक कन्या से मैंने भोजन कर लिया, भोज मतलब खीर खा लिया, और इन्होंने वहां साथ, मतलब एक प्रकार देखा जाए तो जब साथ छोड़ दिया, तो महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, वहां से उर्वेला से गया चले आए। और गया क्या हुआ, निरंजना नदी के किनारे मित्र, कौन सा भैया, देखिए उर्वेला से चले आए गया, और गया आकर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, मतलब देखा जाए तो कठोर तपस्या करने के बाद, वैशाख, मतलब देखा जाए वैशाख का महीना था, और पूर्णिमा, जाते पूर्णिमा का दिन था, और उसी दिन को क्या हो जाता है, 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखते मित्र, तो 5 ब्राह्मण के साथ मिलकर तपस्या की, परंतु देखा जाए परंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। और क्या हुआ, सुजाता नामक महिला के हाथों खीर खाने के तपस्या भंग हो गई। मैं बता रहा था, पहले बताया था, सुजाता नामक कन्या से इन्होंने खीर खा ली थी, जिससे तपस्या की क्या हो गई थी मित्र, भंग हो गई थी। और यहां से उर्वेला में ही स्थित गए, देखा जाए स्थित गया पहुंचे, और जब गया पहुंचे तो वहां पर समाधि लगा दी, और 8वें दिन इनको जाते 8वें दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप समझ सकते हैं कि 8वें दिन को क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति। और एक चीज बता दूं आपको मित्र, जब ज्ञान को, देखिए ज्ञान को कहा जाता है मित्र कि देखिए कैवल कहा जाता है। कैवल माने क्या होता है, कैवल माने होता है ज्ञान। क्या होता है मित्र, ज्ञान होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कैवल की क्या हो जाती है मित्र, प्राप्ति हो जाती है। अब उसके बाद देखा जाए तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त,
देखा जाए तो। और जानते हैं उसी दिन जब जिस दिन इनको कैवल की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस दिन से महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। कौन कहलाता है? सिद्धार्थ। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 ब्राह्मण, देखो सब सर्वप्रथम अपने जो मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन ही पूछता है कि जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था तो सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश शिक्षाएं कहाँ दी थी? तो सारनाथ में दी थी मित्र। और सारनाथ किसको दिया था? जो 5 ब्राह्मण नाराज थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और साथ में देखा जाए तो एक और मिलता है श्रेष्ठी यश, यश भी उनके साथ मतलब प्रथम उपदेश लिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिए थे। कौन दिया था भैया? महात्मा बुद्ध ने। देखिए और कुछ देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की कुछ घटनाएं होती है मित्र। ये घटनाएं क्या है? सर्वप्रथम देखा जाए गिरि त्याग, गिरि त्याग की हम बात करते हैं। गिरि त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। मैंने पहले बताया था महाभिनिष्क्रमण ये घर को त्यागने। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं संबोधि, मतलब ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं इसको कैवल भी कहा जाता है, कैवल कहा जाता है और संबोधि भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो देखिए प्रथम सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ उपदेश दिया था मित्र? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्त? सारनाथ में दिया था। और देखा जाए तो जब मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु बता दूं आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कुशीनगर में। इसको कहते हैं देखिए महापरिनिर्माण। तो महापरिनिर्माण कहा जाता है जब मरने के बाद महापरिनिर्माण कहा जाता है मित्र। मतलब दीपक बुझ गया, दीपक बुझ जाना, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाना। जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाना। तो देखिए इनके मरने के बाद स्तूपों का निर्माण हुआ मित्र। क्या हुआ? स्तूपों का निर्माण हुआ। अब आप समझ सकते हैं, मैं आपके सामने स्तूप बना के दिखाया हूँ। ये आपका देखा जाता है स्तूप वेदिका इसको कहा जाता है मित्र। इसको अंडाकार होता है। ये 3 देखा जाए तो जहां तक 3 हम बात करते हैं तो ये सबसे 3 उस समय बुद्ध जैसे कहते नहीं मंत्र है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। यही है तीनों मित्र, यही है तीनों जो ऊपर बने हुए हैं। बुद्ध जाने बुद्ध शरणम, जाने भाई बुद्ध शरणम गच्छामि, जाने गच्छामि गच्छामि। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बुद्ध शरणम गच्छामि, देखिए संघ शरणम संघ गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ये तीनों यहीं पर आपका है उपदेश। और ये सबसे हर्मिका, देखो भाई यहाँ देखिए हर्मिका की हम बात कर लें तो ये सबसे पवित्र भाग होता है। बुद्ध के जो मरने के बाद जो उनके अवशेष बचे थे, अवशेषों को इन्होंने 8 जगह, बुद्ध के अवशेषों को 8 जगह मतलब रखा गया था। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा उस स्तूपों का निर्माण कराने वाला हमारे यहाँ एक राजा था, और उस राजा कौन थे? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने 84,000 मित्र, कितने मित्र? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था मित्र। अब आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण कराने वाला शासक कौन है? तो सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण कराने वाला सम्राट अशोक है मित्र। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? बुद्ध के देखिए बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु व मलिक के नामक 2 बंजारों को भी अपना शिष्य बना लिया। अब बताओ, सोचने वाली बात है, एक गरीब आदमी को भी बना लिया अपना। क्या बना लिया भैया? तो कुल मिला शिष्य बना लिया। 2 तपस्सु और मलिक को भी बना लिया। बौद्ध देखिए बौद्ध संघ में देखा जाए स्थापना कहाँ किया? सारनाथ में किया। प्रवेश पाने की शर्तें भी रख दिया मित्र। ऐसा नहीं है कि आ जाओ सब कोई भैया लो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। तो शर्तें क्या थी मित्र? सबसे बड़ी देखिए प्रवेश पाने की शर्तें 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश नहीं होगा भैया। मतलब कम देखिए कम उम्र वालों का प्रवेश वर्जित है। और दूसरी बात बता दें कि जरा ध्यान दीजिएगा, बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी राजा का दास, सेवक देखिए ही प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो बेचारे बीमार हैं, चोर चंडाल हैं, हत्यारा है, उनको नहीं मिलेगा प्रवेश। इन्होंने पहले बता दिया। महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी वर्गों को संघ में प्रवेश दिया जाएगा, मतलब महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। मगर एक चीज बता दूं, महिलाओं को तो इन्होंने मना कर दिया, मगर इन्हीं के चेले ने महिलाओं को लाने का बहुत ही प्रयास किया मित्र।
वो कौन थे? आनंद जी थे। इनके मतलब देखा शिष्य आनंद ने थे। तो कहा तो महात्मा बुद्ध को बहुत समझाए, कहा गुरु जी आप महिलाओं को प्रवेश किए, तो कहे आनंद नहीं आ रहा लगता है तुमको, आनंद जी आनंद नहीं आ रहा बिना महिलाओं का। इसीलिए जानते हैं, उनके कहने पर महिलाओं को प्रवेश देने का विचार बना लिया। और पहले बार जो महिलाएं प्रवेश की वो गौतमी, जानते हैं उनकी सौतेली माता को ही महिला पहले शिक्षा दी गई थी मित्र। और दूसरी बात बता दूं, गणिका का भी इन्होंने, गणिकाएं जो गणिकाएं होती हैं, वेश्या होती हैं, उनको भी इन्होंने संघ में प्रवेश दे दिया। उसका नाम है आम्रपाली है मित्र, आम्रपाली। पहली बार बहुत सुंदर थी गणिका, सुने हैं मैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए गणिकाओं का भी प्रवेश दे दिया। और इन महिलाओं से यहीं से, और इन्होंने कह भी दिया था कि देख ले आनंद 5 साल बाद ये आपका बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो ये कुल मिला के पहले ही भविष्यवाणी कर दिया, कहा महिलाएं को प्रवेश करना ही 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगा अस्तित्व। तो मित्र ये पूरा कर नहीं पाया हूँ, अगले वीडियो के साथ मिलूंगा, पूरा करके कर दूंगा अगले वीडियो में, तीसरे वीडियो में। मित्र कैसा लगा? अगर लगा हो तो दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र, ताकि हमको इससे प्रेरित मिलता है, प्रेरणा मिलती है मित्र। जरूर हमारे वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।